बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि हमें सत्संग शेयर करने का मौका मिला। तो जो रूप गुरुजी ने दिखाया उसके बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक। 2003 में some my relatives took me to Guruji. I went to Guruji and my husband's defense we were staying in धौला कुआं as सरदार पटेल माँ we were staying। वहां से तो गुरुजी के हम वो हमको लेके गए एम्पायर स्टेट। तो फर्स्ट टाइम जब गुरुजी से मिले तो ऐसा हमें कुछ लगा नहीं कि गुरुजी तो अंतर्यामी थे, उनको कुछ बताने की जरूरत थी नहीं कि हम किस प्रॉब्लम से आए हैं। बहुत लकी अपने को समझते हैं गुरुजी। कई संगत को तो भगा देते थे कि तू पूजा पाठ करती है तो गायत्री मंत्र पढ़ती है, नहीं नहीं करते, देन ही यूज्ड टू स्कोल्ड दैट संगत एंड यूज्ड टू शू शू देम ऑफ। तो हम बहुत ज्यादा अपने को लकी किस्मत वाले समझते हैं कि हमारे पिछले जन्म की है, इस जन्म की भक्ति पूरी हुई जो गुरुजी ने अपने चरणों में लिया। और फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो हमें इतना कुछ अट्रैक्टिव गुरुजी का ऐसा कुछ लगा नहीं, और या कुछ ऐसा लगा नहीं। हमने यूज्ड टू वेयर वेरी फ्लैम्बॉयंट टाइप, वेरी डिजाइनर कपड़े एंड ऑल। तो हमें ये कैसे गुरुजी इतना चमक धमक वाला कपड़ा। एंड राजेश पायलट की मदर उनका कंधा बंद दबा रही, अरुण शौर्य पैर दबा रहे हैं, मेनका गांधी पे पैर दबाने लगे। और हमें बस दिमाग में यही आया, छोटी बुद्धि छोटा दिमाग हम लोग का, क्या क्या उनको हम जज करेंगे, क्या उनके बारे में बोलने का भी शब्द नहीं है डिक्शनरी में, कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो गुरु जी की महिमा गा सके। मेनका गांधी पैर दबा रही हैं तो हमें ये लगा कि वीआईपी के गुरु हैं, हम लोग तो ऑर्डिनरी हैं, हम लोग का क्या। तो ऐसा कुछ खास हमें इम्प्रेसिव लगा नहीं। तो ठीक है, बैठे अपना चाय पिया, लंगर खाया, चले आए। तो फेयर अबाउट 8-9 मंथ क्यों नहीं गए गुरु जी के पास। गुरु जी लिटरली पुल मी फ्रॉम माई हाउस एंड देन वी हैव टू शिफ्ट टू गुड़गांव। सो गुड़गांव तो मगर माई फ्रेंड ना। ऐसे में एक दिन कैसे गुरुजी अपने भक्तों को या जिससे भी जोड़ना होता है, गुरुजी किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से खींचते हैं। तो उसने हमको, हम इवनिंग में हम घर के कपड़ों में नीचे उतर के जा रहे थे कि हैड बैड हेडेक तो डिस्प्रिन लेने जा रहे थे। अब घर के कपड़ों में थे, बाथरूम स्लीपर एंड मतलब ऑर्डिनरी स्लीपर एंड घर के कपड़े में नीचे जा रहे थे कि मतलब डस्टबिन लेके आते, नीचे केमिस्ट की शॉप है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, तो वो कार में जा रही थी तो उसने लिटरली शी पुल माई हैंड एंड मेड मी सिट ऑन अ कार कि बिना चलो तुमको ना एक बहुत पहुंचे हुए संत उनके पास ले चलते। मैं पहले बहुत 8 मंथ गैप, हमें तो कुछ इम्प्रेसिव लगा नहीं था। हमने कहा सोचा था वीआईपी के गुरु हमारे, हम हमारा क्या वहां पे जाने का तो मतलब ही नहीं। और बात तो कर कुछ बात हमारी हुई नहीं कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, गुरु जी क्या सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम में, वीआईपी लोगों के गुरु है। तो मन में ये सब उल्टी पुल्टी बातें चली। गुरु जी को तो सब अंतर्यामी उनको था कि ये ऐसे तो मानेगी नहीं, इसको तो खींचना पड़ेगा। तो उनका कि हमने कहा वहां तो हम आ चुके हैं दिल्ली से, बहुत एम्पायर से, हमें तो ऐसा लगा नहीं। कहते नहीं नहीं बहुत पहुंचे हुए, तुम चलो। तो व्हाट आई थॉट कि चले, तो कार में बैठ कर पहुंच गए हम वहाँ। वो कपड़े हमारे ऐसे थे अशेम्ड कि हमारे तो कपड़े इतने खास है नहीं, गुरु जी इतने अच्छे कपड़े पहन के बैठे रहते। खैर बैठे, बाथरूम स्लीपर तो बाहर उतर जाती थी। गुरु जी का एम्पायर स्टेट में बैठे, बिल्कुल पास ही बैठे रहते थे हम लोग। गुरु जी जहाँ पे गद्दी रहती थी उसके बगल में मेनका गांधी अरुणेश्वर के भाई हम, और थर्ड नंबर हमारे बैठे अपना लिए, चाय वाय पी, जब शब्द सुनते रहे। और बस लंगर क्या किया, चार का मतलब वो डिवाइड हुए थे, चार चार की प्लेट लग जाती थी उसमें। लंगर किया, हमने आ तो गए हैं। अब मन में हम सोचा गुरु जी कितने अब पहुंचे हुए भगवान है, तो उनको तो सब पता ही है, सृष्टि के मालिक है, तो उनको हम लोग के बारे में क्या, सबकी दुनिया के बारे में सब पता है उनको। तो हमने मन में सोचा, हमने कहा भी नहीं उनसे कि गुरुजी मैं तो कपड़े ठीक नहीं पहने, मैं आपके आज चरण छू के आज्ञा नहीं लूंगी, मैं दूर से नमस्ते करके चली गई। तो बाहर गए, अपने हाथ धो के। एम्पायर स्टेट में 2 सीढ़ियां हैं, छोटा सा वो है, पिलर पिलर है। तो वहां से खड़े होकर मैं गुरु जी को हमने नमस्ते किया कि गुरु जी मैं तो अब चरण छूने नहीं आऊंगी क्योंकि आई एम नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड। तो ही सो हम्बल। हम लोग तो मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, इतनी ईगो इतना घमंड लेके चलते हैं हम लोग। उनका सो हम्बल को ब्लेस करना था। तो गुरुजी अपने गद्दे से उठ के, जहाँ एम्पायर स्टेट में 2 सीढ़ी वहां पे खड़े हुए, तो सिंधिया अंकल कहते हैं आंटी यहीं पे आप गुरु जी के चरण स्पर्श कीजिए। मन में आपके चल रहा था, उन्होंने वहीं पे हमने चरण स्पर्श किया। दैट डे आई गॉट अ शॉक कि गुरु जी को कैसे पता लग गया कि बिना चरण स्पर्श के भागने वाली है। उस दिन तो लगा हमको कुछ तो है गुरु जी में, हम अच्छे से मन पढ़ लेते हैं। तो उस दिन के बाद फिर हमें वो सत्संग, हमारा कोई भी दिन डिसाइड नहीं किया था। गुरु जी आई एम सो ब्लेस्ड कि हम ऑल द 4 days आई टू गो टू एम्पायर स्टेट। फिर उसके बाद एक बार गए, फिर भी इप्स एंड बट्स तो चल ही रहा था, कुछ ऐसा पक्का विश्वास तो हुआ नहीं था। तो
फ्रेंड्स कर रही, जयत्रा अंकल हमारे सत्संग बड़ी थे, जयत्रा अंकल आंटी का सुना होगा, सत्संग उनके बेटे को कैंसर, टर्मिनल कैंसर कुछ नहीं, ठीक है। तो वो हमारे कॉलोनी के बगल में रहते थे, वो उनका बेटा ड्राइव करता था, उनके साथ कभी कभी चल जाने लगे। तो एक बार गुरुजी ने फर्स्ट टाइम जब ब्लेस किया हमें सपने में आके, तो लाइक ए फूल ना, गुरुजी की तो ब्लेसिंग तो सपने में ही होती है, वैसे अंतर्यामी है, टेलीपैथी होती है। लाइक ए फूल आई आस्क्ड हिम, गुरुजी कल आपने सपने में क्या दिखाया था? और गुरुजी गॉड, उनको ही था, ये साइंटिस्ट है, दैट टाइम आई वाज वर्किंग आईटी दिल्ली एज ए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट। तो ये तो साइंटिस्ट है, इसको जब तक मैं अपना रूप, हम बैठ के भी बहुत मन में उल्टा पुल्टा बोलते रहता है, कैसे गुरु जी हो आप, इतने डिजाइनर कपड़े पहनते हो, सिर्फ वीआईपी है गुरु, हमारा नंबर कब आएगा, और ये सब उल्टी पुल्टी सोचते रहते थे। तो सोचते रहते, तो उस दिन लाइक ए फूल आई जस्ट आस्क्ड हिम, गुरु जी आपने क्या, और कल सपने में क्या देखा? मैं ठीक से समझ नहीं, गुरु जी स्कोल्डेड मी सो बैडली, चुप करिए, बैठी कर, उत्थे बैठ जा, बोली ना, चुप करिए। आई फेल्ट सो इंसल्टेड। मेनका गांधी थी, मुरली मनोहर जोशी की डॉटर बैठी हुई थी, और अरुण शोरे थे, और राजेश पायलट की, मतलब ऑल वीआईपी वर सिटिंग देयर। और उस दिन तनुजा भी आई हुई थी, सबके सामने इतना डांटा उन्होंने गुरुजी ने, हम भी तो बेवकूफ थे, बेवकूफ जैसे पूछ बैठे, इतने दिनों से बात नहीं हुई तो क्या पूछना था, लेकिन पूछ बैठे हम। तो उस दिन आई फेल्ट सो इंसल्टेड, मैं घर आई, आई वाज क्राइंग लाइक ए बेबी, इतना रो रहे थे, मैं इतना रो रहे थे, गुरुजी आपने बेकार इंसान हो, काहे के गुरु जब अपने डिसाइपल्स को इतने से बुरी से बात बात करने की तमीज नहीं है आपको, बात, मैं तो आपको एक अनबायस्ड कभी भी कदम नहीं रखूंगी, आपकी ना शक्ल देखूंगी ना आपको एक कदम रखूंगी। और आई वाज बिल्कुल लिटरली आई वाज क्राइंग विद माय टीयर्स रोलिंग डाउन माय चीक्स, जब बच्चा रोता है ना, मुझे का लीला थी वो तो। जैसे ही सामने, हस्बैंड तो बैंगलोर, बेटी दूसरे कमरे में, जैसे मेरी आंख खुली, सामने गुरु जी बेडरूम में प्रकट हुए, गुरु जी ने दर्शन दिए, सामने गुरु जी। अरे मेरी तो हालत खराब, मैंने बाप रे, इनको एड्रेस किसने बताया, खिड़की दरवाजे सब बंद, ये मेरे बेडरूम में कैसे आ गए? और एकदम आज भी सोचते हैं तो बिल्कुल गूज़बम्स आ जाते हैं। गुरुजी ने बताया, एक रूप तो दिखाई देते हैं, एक झलक दिखाते हैं, आप उसको बिलीव कीजिए ना कीजिए, अप टू यू। मैं जैसे ही चरण स्पर्श के लिए उठी, गुरुजी ने अपने को छुपा लिया। तो तुरंत हमने सिंगला अंकल फोन किया, अंकल गुरुजी को थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे? कहते नहीं, यहीं बैठे थे। तो हु एल्स, भगवान ही कैन बी ऑमनी प्रेजेंट। और फिर हमें रियलाइज हुआ कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में तो मैरून कलर में थे, यहाँ तो उन्होंने हमें दर्शन दिए ग्रीन कलर के चोले में। Then I realized it's come. I never experienced this kind of thing in my life. Then I got my this thing answer कि तू अपना दिमाग बंद कर, जहाँ गुरु जी हमेशा कहे जहाँ तुम लोग की सोच खत्म होती है वहां शुरू होती है मेरी, तो डोंट ट्राई टू कैच यू। उसके बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक, उसके बाद कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, कुछ नहीं। मैं जाती थी गुरु जी से, बात करती थी, बात तो नहीं कर पाते थे, वो डांट, उस दिन डांट डांटा, उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारी बात करने की। लेकिन जाते थे, चरण स्पर्श करते थे, कपड़े को अच्छे अच्छे अपने सूट पहन के जाते थे। उस दिन के बाद तो पता लग ही गया कि हमको ये कुछ बहुत बड़ी शक्ति है, और है ही शक्ति। गुरुजी हमेशा कहते थे दर्शन कर ले, हमें हमें हमेशा डॉक्टर नहीं बुलाते थे। एक दिन चरण स्पर्श कर रहे थे तो पूछा उन्होंने, तब उन्होंने पहली बार बात करी हमसे, क्या नाम है, क्या नाम, पंजाबी थे, पंजाबी बोलते थे। हमने गुरुजी बीना की पढ़ाई की दी, हमने गुरुजी पीएचडी। ओ पागल होने का डर, पूरी संगत इतनी हंसी कि हाँ गुरुजी, पागल होने का डर ही किया हमने। तो पहली बार उन्होंने बात करी हमको। और फिर उसके बाद से तो फिर बहुत रूप, बहुत कुछ उन्होंने दिखाया। इज नॉट ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, वो तो बहुत पहुंचे थे, महाशिव थे। नॉट ओनली अर्थ के मालिक है, ऑल द गैलेक्सीज व्हिच आर इन द यूनिवर्स इज कंट्रोलिंग एवरीवन, ऑल द गैलेक्सीज। लाइक सूरज भी उनकी जब आ गया, तो गुरु जी हमेशा कहते सूरज भी बुढ़ा हो गया, सूरज मेरे मेरे आगे से उगता है। तो अल्टीमेट भगवान मिल गया, और इस जन्म में और चाहिए क्या हमको, किस बात का हम लोगों का वो है। और जन्म मतलब सार्थक हो गया, एक तरह से भगवान मिल गए। हमेशा हमारा जो साईं बाबा के पास जाते थे, पुट्टपर्थी भी जाते थे, बहुत एफर्ट करते थे, हम हमेशा मन में ये सोचते भगवान होंगे तो कैसे होंगे, कैसे देखते होंगे, क्या होता होगा, मतलब क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी। लेकिन साईं बाबा की कंकड़ आरती, वी वर स्टेइंग इन प्रगति विहार में थे, जहाँ वहां पर हॉस्टल में टेम्परेरी हाउस मिला था, पीछे ही मंदिर था। तो थर्सडे हमेशा अर्ली मॉर्निंग आरती में जाना, देन शिरडी मंदिर में भी अर्ली मॉर्निंग कंकड़ आरती अटेंड करना, साईं बाबा को दूध से दही से सबसे नहलाया जाता, पूरा सब करते थे। तो गुरु जी हमेशा कहते साईं बाबा वालों को तो मैं तुरंत खींचता हूँ, जो भी भक्ति करता है। अब तो खैर हम बहुत अपने को लकी मानते हैं कि शायद अब इस जन्म में तो कुछ इतना अच्छा खास काम नहीं किया कि गुरु जी के भगवान बन जाए,
लेकिन पिछले जन्म की भक्ति भी एक्युमुलेट होती है, तो शायद पिछले जन्मों से भक्ति एक्युमुलेट होकर हमें इतनी बड़े सौभाग्य मिला कि गुरु जी ने अपने चरणों में खींच के मुझे घर से बुलाया। तो चारों दिन हम जाते थे, लेकिन बात करने का ये अफसोस रहता था, बहुत बात ज्यादा नहीं कर पाते थे, टेलीपैथी हमारी होती थी। गुरु जी हमेशा कहते थे, एक बार गुरु जी के शब्द सुना कर, हमने गुरु जी पंजाबी में था, हमें समझ नहीं आता कि समझने के लिए सुना कर ध्यान लगा के गप्पे ना मारा करे। हमने गप्पे नहीं, बस दो तीन आंटी काफी गप्पे हमेशा कहते थे, ये सोशलाइजिंग इज नॉट अ प्लेस फॉर सोशलाइजिंग। तुम्हारे बेटे की शादी हुई, तुम्हारे बेटा किस कॉलेज में, इट इज नॉट ए पार्टी गैदरिंग, इट इज नॉट। शब्द ध्यान से सुनो, उसी से तुम्हारी ब्लेसिंग होगी, प्लस लंगर अच्छे से खाओ, उससे ब्लेसिंग होती है हमेशा। तो बहुत बाद में समझ में आया, ये बातें खैर हम नहीं करते थे, अपना चुपचाप अपना शब्द सुनते, समझ नहीं आता तो सुनते थे। पर एक बार हम गुरु जी के लंगर करके जा रहे थे, तो गुरु जी का चरण स्पर्श किया। गुरु जी हमेशा ब्लैक सॉक्स पहनते थे, तो गुरु जी के चरण स्पर्श किया तो उसमें ब्लू, हमने गुरु जी पैरों में जुगनू कहाँ से आ गया, दोनों पैरों में ना छोटे छोटे ब्लू लाइट था। तो देन हमने गुरु जी पैर में जुगनू है, तो गुरु जी हमको देख रहे हैं, हम उनके पैरों की तरफ देख रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं। देन सडनली आई रियलाइज कि महापुरुषों के पैरों से तो लाइट निकलती है। देन गुरु जी बहुत रेयर फिनोमेना था, एक रघुवीर अंकल को अपना ब्लू दिया है शायद, पता नहीं और लोगों को दिया, हम कह नहीं सकते। पैरों का ब्लू लाइट उन्होंने दिया, तो हमारी तरफ देख रहे थे, फिर हाई साइड ओ गुरु जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु जी को तेज हंसे कि अब इसकी ट्यूबलाइट जली, अब इसको पता लगा मैं क्या दे इसको। फिर मैंने बहुत देर तक उनको घर आके धन्यवाद किया, क्योंकि उसमें तो भगा देते थे ना, देर तक लाइट देखने नहीं दी, थोड़ी देर देखा, फिर हमने हाथ इशारा कर दे, जाओ जाओ करके मैं आ गई। फिर घर आके बहुत हमने थैंक्स किया, गुरु जी आपने, बहुत रेयर फिनोमेना होता है ये, शिव की ब्लू लाइट मिल जाना, मतलब आपका, अब पता नहीं मोक्ष है कि नहीं है, वो तो जाने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, मतलब अल्टीमेट चीज होती है गुरु जी का ब्लू, किसी भी शिव के ब्लू लाइट देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी। गुरु जी भी कहते हैं, नानू मांगो नहीं मनो, तेरे नानू ब्लेसिंग, मेरी ब्लेसिंग तो रुलती पड़ती है कारपेट पे, ये नानू मंगन भी नहीं आता है ना, हमें ब्लेसिंग लेने भी नहीं आती। तो हमने गुरु जी से वही पूछा, हमने गुरु जी कहते बस चंगे इंसान बनो। और गुरु जी नोज एवरीथिंग, आपके बैंक अकाउंट में क्या है, आज आप कहाँ गए, आपने क्या खाया, आपने क्या पहना, मतलब आपका झगड़ा हुआ, बच्चे आपके क्या कर, एवरी डे टू डे, सेकंड टू सेकंड हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ, ही नोज एवरीथिंग। तो एक आंटी तो अभी अपने हस्बैंड से झगड़ा करके आके बैठ गई थी, तो गुरु जी ने बहुत डांटा, क्योंकि आंटी हस्बैंड झगड़ा करके आके यहाँ बैठे हुए, और तुम समझते माई ब्लेसिंग हो, तभी नहीं, जो उनको भगा दिया कि जाओ अपना पहले घर संभालो फिर यहाँ आना। तो गुरु जी हमेशा कहते थे, पहले आपका मन मंदिर है, आपके हस्बैंड वाइफ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रह रहे हैं, तो इससे बड़ा मंदिर कुछ हो नहीं सकता। घर मंदिर है, फिर आपका तन मंदिर है, फिर मन मंदिर है, और फिर जाके ये बड़ा मंदिर है। आप अपने घर को संभालिए, बच्चे हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहे, वही बहुत बड़ा मंदिर। वो अपना घर को पहले मंदिर बनाओ, फिर अपने हेल्थ का ख्याल रखो। सबसे पहले गुरु जी हेल्थ ब्लेस करते हैं, तुम्हारा पैसा ले लोगे, मर्सिडीज ले लोगे, हेल्थ ही नहीं होगी तो क्या कर पाओगे, कैसे उन सुखों का भोग कैसे कर पाओगे। तो बहुत लॉजिकल, बहुत अच्छे से अच्छी बात बताते थे, लेकिन हम लोग सुनते नहीं थे ना, अपनी मनमानी करते करते थे। लंगर कर लिया, फिर गुरु जी हमेशा बड़े मंदिर, जब भी बड़ा फंक्शन होता था ना, तो हम बड़े मंदिर बुलाते थे। तो हमारे हमें तो डांट देते थे, हम तो बाद में हो गए थे, चलो गुरुजी से पूछ बात करना, चलो डांटेंगे, थोड़ा बहुत डांट खा लेंगे। पापा भी हमारे डांटते थे, समझेंगे, किसी एल्डरली जिसने डांट दिया हमको फ्रेंड की तरह मानते थे, तो पूछ ले जब कभी, पूछ लेते, लेकिन उनको ये पता था ये एक बार डांटने में बहुत रोई है। उसके बाद जब भी हम कुछ पूछते थे, कभी डांटा नहीं उन्होंने, हाँ हाँ करके हंसते थे, कि जब थोड़ा जो जवाब देना होता जवाब दे देते, नहीं देते नहीं देते थे, क्योंकि ही नोज एवरीथिंग, कि इसको उस दिन बहुत बुरा लगा था, ये कुछ है। तो हम कहे गुरु जी, आप बड़े मंदिर क्यों बुलाते हो सबको, सबको आप बड़े मंदिर आना, बड़े मंदिर यहाँ तो ब्लेसिंग हो ही रही है, तो क्यों सबको बड़े मंदिर बुलाते हो। तो कहते हैं गुरु जी की, तुम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो ना, तो दिवाली पे होली पे बोनस मिलता है, दैट इज अ काइंड ऑफ बोनस। आप लोग मतलब बड़े मंदिर आना, लोगों को बुला के गुरु जी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देते थे, जो भी करना होता था एक्स्ट्रा। तो हम लोग हमेशा बड़े मंदिर, जब भी फंक्शन होता ना, अर्ली मॉर्निंग चले जाते थे, 5-6 बजे करीब चले जाते थे वहां, शादी जो भी सेवा होती थी, शिव मूर्ति थी होती थी, उसको ब्रासों से हम लोग क्लीन करते थे, खूब काला कालिक निकलती थी, खूब अच्छे से ब्रासो क्लीन करते थे।
फिर ऊपर शैंडिलियर होता था, उसको एक एक चीज निकाल के उसको सोप में फिर पानी के बोतल में क्लीन कर चमका के शैंडिलियर पूरा चमका के हम लोग ऊपर, बस 30-40 लोगों की टीम होती थी, करते थे, ब्रासो अच्छे से चमकाते थे। फिर गणेश जी की मूर्ति लाना, शिव जी की मूर्ति कराना, ऊपर शिवलिंग जो बना था उसमें झंडा लगता था, उसको निकाल के शिव मूर्ति को, शिवलिंग को धोना, शिव मूर्ति का झंडा जब चेंज करते थे उसको सबसे ब्लेस करा के फिर लगा के उसमें से हम लोग करते थे। ऊपर सीढ़ी होती थी, शिवलिंग के पास जाके हम लोग अपना करते थे। अब बहुत बड़ा अच्छा टाइम हम हमारा बीता है, याद भी बहुत आती है, लेकिन कर कर कुछ जो आया है दुनिया उसको जाना ही है। बस यही लगता है गुरु जी बहुत जल्दी चले गए। और गुरु जी हमेशा कहते थे कि दर्शन कर ले, लाइना लगेंगी, मैं तारे वर्गा दिखूंगा। और हम कहते हैं पता नहीं कौन से भगवान है, इनके लाइनें लगने वाली है, पता नहीं, अपने मन से गप्पे मारते रहते हैं और मार्केटिंग करते रहते हैं। और अब एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, बड़े मंदिर में तो वाकई 2-2 घंटे की लाइन में, या और भगवान सबके मुंह से निकली हुई बातें कभी गलत हो ही नहीं सकती। अ, तो अब 2-2 घंटे की वेटिंग है गुरु जी का दर्शन करने, वाकई चांदे वो तारे वर्गा ही दिखते हैं गुरु जी अब तो बड़े मंदिर में फंक्शन होता है तो हम लोग सारा तैयारी कर, वहाँ पे एक किचन में पहले, अब तो बहुत चेंज हो गया, हर चीज बहुत बदल गई है, तो हम बैग में अब हमेशा अपने शाम के पहनने के कपड़े लेके जाते थे, और ऐसे नॉर्मल कपड़े में सेवा करते थे, तो शाम को जब आज हम जैसा अंकल आंटी पर जितने पुराने संगत है जितने भी लोग हैं, वो नरेन डाल आंटी की, वाई डिम्पल आंटी, ये सब कोई, हम लोग सब पुराने उसमें कमरे में जाके सिंगला अंकल आंटी सब कोई जाके वहां पे चाय प्रसाद वगैरह जो भी चलता है करते थे, वहां पे अपना शाम के टाइम में अपना ड्रेस चेंज करके बड़े हॉल में आके बैठ जाते थे। गुरु जी की जगह थी उसके पास से हम लोग रोज रूम में बैठ जाते थे। गुरु जी को पता ही लग जाता था कि बड़े संगत बैठ गई है, एम्पायर स्टेट से तुरंत वो आते थे। और जहाँ गुरु जी कॉन्टेस्ट गाड़ी आती थी नीचे बेसमेंट में, वहां पे रेड कारपेट, वहां हम लोग फूलों से सीढ़ी से जाके रखते थे, गुरु जी उतरते थे, हम लोग वेलकम करते थे, और आरती की थाली वगैरह सजाते थे, और गुरु जी आके, तब तो इतनी सजावट वगैरह होती नहीं थी, एकदम सिंपल रहता था गुरु जी का। गुरु जी हमेशा सिंपलिसिटी में बिलीव करते कहते थे, आके बैठ के जिसको जिसको ब्लेसिंग करना था करते थे, तो सब बच्चे। एक बार हम एम्पायर स्टेट में थे, बहुत अच्छी भजन चल रहा था, तो हमारे मन में आया कि गुरु जी इसका बहुत अच्छा डांस हो रहा है। तो उस दिन बड़े मंदिर में बैठे, पूरे हॉल पूरा भरा था, 300-400 लोग होंगे इसमें, पूरा हॉल भरा था, और गुरु जी अकेले हमको इशारा किया, वो मन में आपके कुछ भी है तो उनको पता लग जाए, अकेले इशारा किया चलो डांस कर। तो अकेले फिर हमने पूरे हॉल, कई लोगों ने ज्वाइन करने की कोशिश, गुरु जी ने सबको मना कर दिया। गुरु जी कहते डांस कराता था, इवन फंक्शन में भी गुरु जी, हंसराज जान जी सब लोग आते थे, डांस कराते थे, तो मैं तुम्हारा बॉडी के एक्सरे कर देगा। एक्सरे करने पे जहां जहां तुम्हारे, क्योंकि उनके बॉडी से लाइट इतनी इमिट होती थी कि कितने किलोमीटर, कितने मीटर की दूरी तक उनकी लाइट जाती थी, हम लोग को दिखती नहीं थी, दिव्य दृष्टि जिनके पास होती है वही उनको दिखती थी। तो वो एक्सरे करते थे, जहाँ आपके स्टमक, किडनी, हार्ट, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो उसको फिक्स करते थे, करते, इसीलिए डांस कराते थे वो हमेशा। तो उस दिन हमने कर 10-12 मिनट डांस किया, और पता नहीं कैसे हमारा, हम तो अकेले डांस में शर्म आ रही थी शुरू में कि इतना डांस किया, पता नहीं कैसे डांस के गुरु जी ने कराया। तो हम तो डिफेंस वाला अपना सिंपल स्टेप करते थे, उस दिन पता नहीं कैसे डांस करती है हमने इतना, तो बाकी आंटी से पूछा हमने, आंटी कैसे, कहते आंटी हमने बहुत अच्छा किया, हम लोग सबको देख रहे आंटी कैसे मंत्रमुग्ध होकर डांस कर रहे, गुरु जी अपना लीला दिखाते हैं। तो डांस करके उस दिन बैठे, उस दिन गुरु जी ने पता नहीं क्या फिक्स किया है, टच वुड अभी तक मैं 67 के हो रही हूँ अभी, तो कोई ऐसे मेहरबानी है गुरु जी की, ना डायबिटीज ना बीपी, सब ऑल पैरामीटर्स आर परफेक्ट। तो गुरु जी ने पहले ही हमको कुछ आना होगा तो शायद पहले ही ठीक कर दिया होगा। तो इसी तरह गुरु जी के तो चलता रहा अपना, हर हर फंक्शन इतना अच्छा लगता था, गुरु जी से मिल के, गुरु जी से बात करके। हम तो आईटी में, और कुछ ऐसा अट्रैक्शन था गुरु जी में कि जब आई वॉज वर्किंग इन आईटी दिल्ली, तो 5-6 बजे, वैसे तो वहाँ 7-8 बजे तक लैब का काम चलता था, लेकिन गुरु जी का ऐसे लीला होती थी, 5-5:30 तक हमारे स्टूडेंट्स भी चले जाते थे, और हम फ्री हो जाते थे, ताकि 5-5:30 में हम अंपायर स्टेट चलते। गुरु जी उस टाइम किचन में ना अपने चेस्ट बोर्ड पे बैठे रहते, नाइकी के शूज पैर शर्ट बैठे रहते, तो उस टाइम पे हम बैठ के हम उनके पास, बट 4-5 ही लोग होते थे, ज्यादा नहीं होते थे। और गुरु जी का ही ये बुलावा होता था कि मतलब आंटी आएगी, तो हमारा काम वाइंड अप करा के हम पहुंच जाते थे। लेकिन बातचीत तो ज्यादा नहीं होती, टेलीपैथी होती, तो हम सामने बैठ जाते थे, और गुरु जी की जो भी ब्लेसिंग होती है वो करते थे।
इस सिलसिला में चारों दिन में इतना अट्रैक्शन होता। जहाँ 5 बजता था हमारा अंदर से मतलब थोड़ा हलचल शुरू हो जाती थी। आई हैव टू गो टू गुरुजी, आई हैव टू गो टू गुरुजी, ऐसा करके ना, कि मतलब इतना उनका मैग्नेटिज्म था, इतना अट्रैक्शन था मतलब बिना। और फिर जब से गुरुजी जो है ना, हमें डिफेंस की कोई पार्टी, कोई बर्थडे, किसी में जाने का मन ही नहीं करता, हमने बस गुरुजी के पास जाना, कहीं कुछ नहीं करना। गुरुजी हमेशा कहते थे कि कई लोग संगत बहुत लेट आती थी ना, तो कहते थे नानू देखो पार्टी, ये पार्टी अटेंड करके आ रहा है। इन्होंने गुरु की प्रायोरिटी ही नहीं है इनके डिक्शनरी में। पार्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन गुरु। लंगर खाने का तो नहीं कहते, कहते हाँ ये पार्टी अटेंड करके आ गए, इन्होंने गुरु नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं है गुरु को। गुरु ने समझते नहीं है, इनको पता है कि हम चले जाएंगे तो इन्होंने पता लगेगा क्या थे। तो कई लोग अंकल आंटी अपना टेक इट फॉर ग्रांटेड भी लेते थे, नहीं मानते थे। तो और गुरु जी ने उसके बाद तो कई रूप दिखाए। एक दो बात इनिशियली, नॉट बाद में तो नहीं, इनिशियली जब गुरु जी डांटते थे ना तो एक बार हम उनसे उनसे बहुत बहस कर लेते। तो बाद में तो नहीं डांटते थे, लेकिन शुरू में डांटते थे, बाद में तो कहते हैं ये पागल है, क्या उसको डांटना। तो एक बार हमने गुरु जी से कुछ पूछा, हमने तो आई यूज्ड टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स ही अपीयर्ड इन माय ड्रीम। तो आई यूज्ड टू काउंट, फिर आई स्टॉप काउंटिंग, फिर एन नंबर ऑफ टाइम्स ही अपीयर्ड इन माय ड्रीम। एंड तो एक बार गुरुजी ऐसे कुछ पूछा ना, तो चल जो उठते बैठ करके ऐसे टाल दिया। गुस्सा, गुस्से तो खैर बोलते थे, रूडली थोड़ा बात करते थे, हंसते भी थे कभी कभी, या कभी मजाक तो बहुत ही ज्यादा करते थे। आईएएस को बोलते थे इनविजिबल एट सनसेट। ये सी आर्मी वालों बोले आटा, आटा शक्कर चोर बोलते थे। मतलब सबके सामने बोलते थे, हंसते थे लोग, हंसाते हंसाने के लिए बोलते थे। वेरी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। तो एक बार गुस्सा हो गया, और जब भी चरण स्पर्श करके हम जब जाते थे, हाथों में इतनी फ्रेग्रेंस, जब घर जाते थे अपनी बेटी को सुंघाते थे, नाक में लगाते थे, मतलब हाथ धोने का दिल भी नहीं करता था, इतनी फ्रेग्रेंस पूरे हाथ में उनके चरण स्पर्श करते थे, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी। मतलब पूरा ना, तो बेटी कहती थी मम्मा भी देखना आएगी, नाटक करेगी, हमारे नाक में लगा देगी अपना हाथ, ये रोज का इनका सिलसिला है। हमने ब्लेसिंग ले ले पागल, गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो एक बार ऐसे ही गुरु जी ने कुछ बोला, तो हम गुस्सा में हटे, गुरु जी आपसे बात करना बेकार है, आप तो बस डांट देते हो, वो तो है नहीं आपका, बोलने का सलीका तो है नहीं आपको। मैं आपका लंगर आज नहीं करूंगी, जब मैं, आप बाहर में जाए आपका लंगर, मैं जा रही हूँ चाय पी के, मेरे लंगर नहीं किया, मैं आ गई, जाओ, मैं नहीं करती। तो हमारा उनका काफी ना ऐसे नोकझोंक चलती रहती थी। कभी डांट देते थे, कभी हम गुस्सा हो जाते थे, कभी हंसते थे। तो हमने लंगर इस दिन नहीं किया, हम घर में आ गए। हमने जाइए, मैं लंगर पंगर नहीं करने वाली आपका फालतू, अब आपसे बात तो कर नहीं सकते, डांटते हो ऊपर से, पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग देते हो, डांट डांटे। फिर बाद में पता लगा गुरुजी हमारे जो जो वैसे ग्रह होते हैं ना, जो दे आर नॉट अलाइन विद योर, इन योर फेवर, उनको ग्रहों को डांटते थे, हम लोग अपने ऊपर ले लेते, उनको अलाइन करते थे। तो हमने उस दिन लंगर नहीं किया, हम घर आ गए। अब भगवान तो भगवान है, उनको 150 200 के संगत में पता था ऐसे लड़की ने, इसमें इतनी ईगो है, इसकी इतनी वो है कि इसने लंगर नहीं किया है। घर में भी नाराज हो जाओ तो हस्बैंड एक बार पूछेगा, बच्चे पूछेंगे, फिर कोई कोई परवाह नहीं करता, जाओ खाना खाओ, ना खाना मत खाओ। तो हम सो गए, फिर सुबह 4 बजे कुछ सपने में आए। इतना प्यारा, इतना प्यार कौन कौन देगा भगवान के अलावा, अपने बच्चों को कौन इतना प्यार कर सकता है। उनको इतने भीड़ में पता था ऐसे लंगर नहीं किया है, इसने ब्लेसिंग आज इसकी हो गई है, तो चूक गई है। और इतनी ईगो, इतना इसको वो है, हर बात का, छोटी बात है वो बुरा मान लेती है। 4 बजे सपने में आए गुरु जी, बोले तू लंगर बहुत जल्दी जल्दी करती है। और पूरा उस दिन कढ़ी बनी थी, क्या बना था, उन्होंने पूरी प्लेट रखी हमारे सामने, तो तू लंगर बहुत जल्दी जल्दी करती, धीरे धीरे किया कर। तो और बैठ के हमको लंगर कराया, हमने लंगर किया उनके सामने बैठ के सपने में। और हमारे हाथ में एक मौली की माला थी, ऐसे करके लटकी थी, तो गुरु जी को हमने पहनाया कि गुरु जी अब हमारा आपका रिश्ता पक्का। तो गुरु जी कह रहे हाँ हुन पक्का, हुन पक्का। तो आज भी हम गुरु जी की फोटो में हमेशा मौली की माला रखते हैं, और पेंडेंट तो खैर पहनते ही है। और उनका हमेशा गुरु जी ने रिश्ता पक्का किया, तो मौली की माला उनके हमेशा फोटो पे, उनके हाथ में तो हमेशा लगा कर रखते हैं। रक्षाबंधन होता हम लोग राखी गुरु जी मार पूरे हाथ तक उनके राखी बन जाती थी। फिर गुरु जी प्रसाद जब बांटते थे, जब ऐसे ओकेजन, रक्षाबंधन है, दिवाली है, हम लोग पटाखे चलाते थे बाहर जाके, एम्पायर स्टेट में खूब पटाखे चलते थे। और पूरी राखी बांधते थे हम लोग, तो पूरे यहाँ तक पूरे हाथ में उनके राखी बन जाती थी।
तो ब्लेसिंग करते थे गुरुजी, फिर उठा के ना प्रसाद बांटते थे। तो कभी हलवा, कभी लड्डू हम लोग के हाथ में, तो एक हाथ से उठाता, हम लोग को दोनों हाथ में आता है, अपने हाथ उनके बहुत बड़े, बहुत सुंदर सुंदर थे। तो उस दिन के बाद से फिर नेक्स्ट डे गए थे हम, जब सपने में दर्शन लंगर खड़ा है, नेक्स्ट डे गए, आई वाज फीलिंग वेरी अशेम। तो हमने गुरुजी सॉरी, अब अगली बार से वैसा नहीं करेंगे। और अब हमारा आपका रिश्ता पक्का था। और गुरुजी ने एक लॉकेट हमको ना, गुरुजी अपने हाथ से नहीं दिया था, लेकिन एक अंकल हैं वो बना के सिल्वर के लॉकेट बांट रहे थे लाके। गुरुजी ने कई लोगों को बोला कि, तो उसमें अमृत था, लाइट ब्लू कलर का, गुरुजी के फोटो था। तो लॉकेट जब भी हम पहनते थे, गुरु when I used to wear that locket, वो रोज गुरुजी सपने में आते हैं, कुछ ना कुछ अपना इंस्ट्रक्शन देते बताते। पर एक बार बड़े मंदिर में सेवा करते हुए लॉकेट कहीं गिर गया, इतना ढूंढा मिला नहीं। गुरुजी को होता कितने टाइम तक वो चीज रखनी है, कब तक वो खोना है, तो काफी ढूंढा ढूंढना, मतलब गिर गया। तो उसके बाद उतना रोज नहीं आते थे, मतलब हफ्ते में या फिर थोड़ा गैप करते हैं हमने। फिर गुरुजी हमेशा कहते थे कि नथिंग इज कोइंसिडेंट। तुम लोग इंसान लोग कख का भी नहीं हिला सकते, नथिंग इज कोइंसिडेंट, एवरीथिंग इज प्लान टाइमली। अपने चंगे कदम रखो, अच्छे इंसान बनो, आउट ऑफ वे जाके किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो। वो डायरेक्ट ब्लेसिंग हमारे पास जाती है। तो डोंट डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद मी, क्योंकि उनको तो पता ही है कि कौन सा बैंक का कितना बैंक बैलेंस है आपका, कितना आ रहा, बच्चे को क्या कार्मिक अकाउंट है, कि नानू कर्मा को मैं काटता हूँ इनको। मैं जैसे बच्चा ने शर्ट धूल मिट्टी में खोल गंदा होके आता, माँ बार बार उसको साफ कर अच्छे कपड़े पहनाती है। गुरुजी भी सिंपल सेम करते थे वो। हम लोग के सारे कर्मों को, जब शब्द चल रहे होते लंगर करा के, सारे हम लोग को धो के अच्छा क्लीन करके भेजते थे। फिर वही कोई ना कुछ गलत कर कि नानू मैं इतना क्लीन साफ करता हूँ, वैसे और दूसरे ने वही काम करके आते थे हमारे संगत में आके बैठे। गुरुजी फिर कहते थे, लेकिन हमने कौन सा गलत काम करे ना। फिर हमने गुरुजी ऐसा, ऑफिस में है, पॉलिटिक्स चल रही है, झूठ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना, क्या ना, थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत मेजर तुम लोग मत क्या करो गलत काम, आउट ऑफ जाके किसी का नुकसान कर दिया, किसी का। एक अंकल आए उनको सब पता तो रहता ही था। एक अंकल आए, तो जैसे उन्हें चर्च में थे, तो उनका कोई कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा होगा कहीं ऑफिस में। तो जैसे उन्होंने चर्च पढ़ के, फंसी ना, थोड़ी सा फंसी ना, बर्बाद हो जाएगा। और गुरु उसको उनको समझ ही रहा है कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं। तो किसी, मतलब एक एवरीथिंग नोज फ्रॉम, आपका किसका चक्कर चल रहा है, लव मैरिज है, कब पैदा हुए हैं, कैसा हस्बैंड मिला, उसका डिवोर्स होना है। किसी ने गुरुजी से कहा कि आज तो गुरुजी दिल्ली में ना 345 शादियां हैं, कहता है ना, 200 का तलाक भी होना है। तो वही गुरुजी हमेशा कहते थे, अब हम माड़ा टाइम आएगा, कोविड का टाइम तो माड़ा, बहुत ही माड़ा था। और गुरुजी जब से 2007 में हम समाधि की सेवा करते हैं, 2007 से जब समाधि बनी भी नहीं थी, तो जिस टाइम गुरुजी है वो टाइम तो बहुत ही मतलब दुखद था, और बहुत वो था। तो गुरु हमें हमेशा ना, वैष्णो माता आज तक हम नहीं जा पाए है। हम जम्मू, हमारे हस्बैंड पोस्टेड भी थे, उनकी छुट्टी ग्रांट नहीं, हमने सोचा था नेक्स्ट डे हम लोग वैष्णो माता घूम के आएंगे। चढ़ाई वही शायद कटरा से शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी छुट्टी ग्रांट नहीं, हम लोग को गया टू कम डाउन आना पड़ा। तो हमारा बड़ा मन था गुरु जी की, गुरु जी हम वैष्णो माता नहीं देखा है, पता नहीं कौन से कर्म है, हम नहीं वहां कर पाए। तो गुरु जी जब चोला छोड़ा 2007 में, तो हम लोग बहुत करते, एक बार सपने में आकर ने पूरा वैष्णो माता हमने बांधा हुआ है। और गुरुजी ने पूरे 3 पिंडियों के सपने में दर्शन करा देगा कि तुम उधर जाने की क्या जरूरत है, मैं तो इतने ही दर्शन, वो तो मेरी कुड़ी है ना, वो तो मेरी कुड़ी है, वो उसे जाने की क्या जरूरत, मैं तुम्हें दर्शन करा। और गुरु जी ने सपने में जब से दर्शन वैष्णो माता का, हमने हमारा मन भी नहीं जाने का, और ना ही हम अल्टीमेट भगवान मिल गए, इधर से कहाँ जाना। गुरु जी हमेशा कहते थे, मंदिर शिवलिंग में बात 12 ज्योतिर्लिंग की एनर्जी में दे के जा रहा हूँ, कोई इस मंदिर के सामने से भी निकल जाएगा, उसकी ब्लेसिंग हो जाएगी। फिर हम लोग को तो मंदिर में सेवा करने का मौका भी मिला। 2007 से हम समाधि की सेवा भी, जब समाधि बनी भी नहीं थी, तो गुरु जी ने एक बार सपने में कहा हमसे कि इन्होंने कहा कि समाधि जल्दी बनवाए। बाद में कोर्ट केस वगैरह हो गया, तो उसमें सब कुछ डिले हो गया था। इन्होंने कहा समाधि जल्दी बनवाए, मुझे ठंड लगती है, दिसंबर जनवरी के इसमें ओस गिरती है, तो हमें शेषनाग नु शेल्टर के लिए करना पड़ता है। हमने गुरुजी हमें क्यों सपना दे रहा हूँ, गौरव अंकल को दो, ट्रस्टीज को दो, हमारी तो अथॉरिटी भी नहीं है। तो हमने कहा कर्नल जोशी अंकल से, गौरव को, गुरु जी कहते थे हाँ आंटी बन रहा है, ब्लूप्रिंट बन रही है,
और बाद में बनी तो इतनी अच्छी है। गुरु जी बोल के कहते हैं हमारे जाने के बाद कोर्ट केस होगा तो दो पार्टीज बन जाएंगी और बाद में ये लोग एक हो जाएंगे, तो वही सब होगा। तो बस आप लोग बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा सत्संग कर रहे हैं। हम लोग तो इफ्स एंड बट्स में रह गए, नई संगत जो जुड़ी है तो भगवान मान के जुड़ रही है। हम लोग को भगवान मानने में ही कितने साल बीत गए, तो अफसोस होता है, लेकिन अभी तो है, भगवान है, साक्षात भगवान है। जय गुरु जी।